में तो मैं भी बंधा चला गया। मुझ पे भी कर्तव्य का बोझ न हो तो मैं अयोध्या न जाना चाहूंगा। इतने प्रेमी है निकला किशोरी जी ने आप मेरी बात समझ क्या आप अपने कृत्य से मुझे शापित करना चाहते हैं कि आने वाला इतिहास कहे एक बेटी, इतनी सुंदर बेटी ने जन्म लिया कि जब वो विदा हुई पूरी की पूरी मिथिला स्मरण हो गई। मिथिला वासी तो कोई रहेगा नहीं। अगल बगल के राज्य के लोग सब मेरा उपहास करते कि मैं गई तो गई, मैंने सबका मिथिला को सुना। हे प्रभु, क्या यही सुनना चाहते हो? सरकार ने कहा तुम्हें मुझको क्या? हे प्रभु, एक विचार, या तो पूरी अयोध्या को मिथिला में बुला लो, या तो पूरी अयोध्या को मिथिला में बुला लो कि पूरी अयोध्या वासी मिथिला में आराम से रहेंगे और हम दोनों का नित्य प्रति दर्शन करेंगे। और या तो पूरी मिथिला को अयोध्या ले चलो, पूरी मिथिला अयोध्या में रहेगी और हम दोनों में सरकार का नित्य दर्शन। प्रभु, या तो एक ऐसा तीसरा विकल्प है तो हम दोनों एक और स्वरूप में मिथिला में रह जाए और एक युगल स्वरूप में सरकार ने कहा। तो वहीं पर सरकार ने एक दूल्हा दुल्हन का और स्वरूप धारण किया। एक स्वरूप को मिथिला में रखे और एक स्वरूप अयोध्या में चले। आज भी आप जनकपुरी में जाएंगे वहाँ दूल्हा दुल्हन मंदिर है। जनकपुरी में जाएंगे वहाँ दूल्हा दुल्हन मंदिर है जहाँ सरकार एक स्वरूप में सिया किशोरी जी एक स्वरूप में होते मिथिला वासियों के दर्शन। और इसके बाद सिया जी की विदाई की तैयारी होने लगी। जिस दिन का
काटे बेला मेरे घर बनती सगनाई। हंसी सोची यही अद्भुत इसे मन ही मन रोया करते हैं। रूपी रत्न तुझे मैं आज समर्पित करती हूँ। इस प्रकार से बहनों से आज बहन बिछड़ी बहनों से आज बहन बिछड़ी माँ से बिछड़ी माँ की ममता माँ से बिछड़ी माँ की ममता भइयों की लाडली चली गया तो तुम ही इसके भाग्य पिता बहनों से आज बहन बिछड़ी माँ से बिछड़ी माँ की ममता। सिया जी की डोली अब उठ गई है और वह अयोध्या की नगरी में प्रवेश करती है। अयोध्या की नगरी